हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर गांव का जीवन। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप कुछ चित्र देख रहे हैं जिसमें कुछ चीजें दिखाई गई हैं। आप इनको जरूर पहचानते होंगे। तो चलिए बताइए कि ये वस्तुएं गांव में मिलती हैं या शहर में। जैसे कि ये गन्ना है जो कि गांव में मिलता है, चारपाई भी गांव में मिलती है, और ये बिल्डिंग है ऊंची ऊंची, ये शहरों में देखने को मिलती है। तो बच्चों अब इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, उस पर नजर डालते हैं। सब इस पाठ का उद्देश्य है आपको ग्रामीण जीवन के बारे में अवगत कराना, और नैतिक मूल्य है प्रकृति से प्रेम करना। तो आइए इस पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों इस पाठ में आप गांव के रहन सहन के बारे में जानेंगे। आराध्या के नाना नानी गांव में रहते हैं, और जिनके पास वो गर्मियों की छुट्टियों में गई और उसे गांव जाकर क्या क्या अच्छा लगा और क्यों लगा, तो आइए इस पाठ के द्वारा जानते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है दिनांक 25 सितंबर, एक चिट्ठी लिखी हुई है। लेफ्ट साइड, राइट साइड में एड्रेस और राइट साइड में तारीख। उसके बाद वो लिखती है, प्यारी आराध्या, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में यानी चिट्ठी में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टी में मैं अपने माता पिता के साथ अपने नाना नानी के घर गई थी, और मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है, और मेरे नाना जी वहां के जमींदार हैं। वहां पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं है। धूल मिट्टी चारों तरफ फैली रहती है, और लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। आराध्या, सबसे आश्चर्य भारी बात यह है कि वहां के लोग बेड टी नहीं लेते, बल्कि गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं, और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोशंपा भाई पोशंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा और पतंगबाजी, ये सब खेल खेलते हैं। तो गांव के लोगों का पहनावा भी कुछ अलग तरह का होता है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं, और पुरुष धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहां के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। आराध्या, हम वहां पूरे 4 दिन रहे। वहां सड़क के दोनों तरफ लहलहाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था, जब मैंने कोई चीज अपने हाथ से खेत से तोड़कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा मन गांव छोड़कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सब ने वहां खूब मजे किए, और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, शरारती अर्णव की शरारतें कम हुई या नहीं, पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी अमृता। तो यहाँ पर बच्चों अमृता ने अपने छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर गांव के उसने क्या क्या अनुभव किया, उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हर एक छोटी छोटी चीज को बताया है। तो इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि बच्चों, गांवों का जो वातावरण होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है और एकदम स्वच्छ होता है, और वहाँ प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ वाहन भी नहीं होते हैं ज्यादा, और इसलिए वहां पर पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। हमें गांव में रहने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए, और वहां के लोगों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू।